दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं फोन पे वगैरह में, पेटीएम वगैरह में, यानी कि किसी ऐप में डिजिटल गोल्ड अगर आप खरीद रहे हो तो कितना बड़ा आपका नुकसान हो सकता है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, जिसके बाद आप लोग डिजिटल गोल्ड खरीदना बंद कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो। अगर आप भी फोन पे, पेटीएम में या फिर किसी अन्य ऐप में डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, गोल्ड ईटीएफ अलग चीज होता है और डिजिटल गोल्ड अलग चीज होता है। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप फोन पे वगैरह में डिजिटल गोल्ड को खरीदते हो तो कितना बड़ा ये स्कैम है, आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए आप सभी को मैं खरीद के भी दिखाऊंगा और वहां से पैसे निकाल के भी दिखाऊंगा कि कितना बड़ा क्या अंतर होता है और मुझे और आप सभी को क्यों नहीं फोन पे वगैरह में डिजिटल गोल्ड को खरीदना चाहिए। देखिए आप सभी को सिंपल सा मैं बता दूं, अगर आप 1 लाख रुपए का डिजिटल गोल्ड अगर फोन पे वगैरह में खरीदते हो तो 3% आपको जीएसटी देना होता है, खरीदते वक्त भी और निकालते वक्त भी। ठीक है, तो यानी कि 6% तो आपका वहीं भी चल गया। इसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हो तो आपका वहां पर कुछ चार्ज लगता है। अगर उससे आप पहले कुछ निकालते हो पैसे तो वहां पर स्पीड चार्ज लगता है, यानी कि कुल मिला के आपका इतना चार्ज लग जाता है कि जितना पैसा आप लगाए हो उससे कम ही आपका पैसा निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कम कब निकलेगा, जब बढ़ भी जाएगा तब भी कम निकलेगा, और जब गोल्ड का प्राइस गिर रहा हो तो समझिए कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर फोन पे वगैरह में एक सुविधा होता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बाय गोल्ड, और बहुत सारे लोग आज के डेट में सोचता है कि गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे मेरा आने वाले फ्यूचर सही होगा, गोल्ड का प्राइस आगे बढ़ेगा तो मेरा पैसा भी ग्रो होगा। सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन फोन पे वगैरह में डिजिटल गोल्ड खरीदना ये गलत बात है। इससे अच्छा है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद लीजिए, या फिर आप फिजिकल गोल्ड खरीदना नहीं चाहते हो तो गोल्ड ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप नहीं जानते हो कि गोल्ड ईटीएफ में पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए बाय गोल्ड करने का यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पर ये बोलता है कि आप कितना रुपया का यहाँ पर खरीदना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना +3% जीएसटी, यही सबसे बड़ा मार्क करता है। ठीक है, यहाँ पर जो 3% जीएसटी आपका लग रहा है, अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पर डालोगे तो आपका जो गोल्ड खरीदाएगा वो 97,000 का खरीदेगा और प्लस 3,000 का जीएसटी चल जाएगा। और जब आप निकालोगे तो भी इसी प्रकार से 3% का जीएसटी लगेगा और आपका 3% कम पैसा निकलेगा। प्लस में इसका जो हिडन चार्ज होता है स्पीड का, अगर पहले आप निकाले तो स्पीड चार्ज भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हिडन चार्ज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हिडन चार्ज क्या होता है और उसका पैसा ग्रो नहीं हो पाता। मान के चलिए, अगर यहाँ मान के चलिए कि हम 10 रुपये का खरीदते हैं, ठीक है, ऐसे में कौन बड़ा इन्वेस्ट करेगा, और यहाँ पर हम प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि परचेज डिटेल यहाँ पर दिख जाता है, सेफ गोल्ड यहाँ पर लिखा होता है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। सोचता है कि ये सेफ गोल्ड है तो सेफ गोल्ड में मेरा पैसा तो सेफ रहेगा। इसमें एक बात आप सभी को और जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है आज के डेट में, कि ये कोई रेगुलेटेड चीज नहीं है। फोन पे वगैरह में जो आप गोल्ड खरीदते हो, अगर कुछ हो जाता है, हैक वगैरह हो जाता है, तो इसमें कोई माए बाप नहीं है कि आपका जो पैसा लगा है इसमें वो रिटर्न कर सके। ठीक है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई इसे रेगुलेट कर रहा है। हाँ, एक चीज है कि आप सभी को भरोसा सिर्फ फोन पे रहेगा, लेकिन बात है कि यहाँ पर कोई आपको अगर कुछ आगे चल के हो जाता है, पैसा वगैरह हैक हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर आप आगे चल के कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन यही आप डीमेट अकाउंट में अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो उसे सेबी रेगुलेट करती है, तो सेबी रेगुलेट करने की वजह से वहां पर आपका पैसा सेफ होता है। तो मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर 10 रुपये का गोल्ड खरीदेंगे। चलिए आप सभी को 10 रुपये का गोल्ड खरीद के आप सभी को यहाँ पर मैं दिखा ही देता हूँ। 10 रुपये का अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने 10 रुपये का गोल्ड खरीद रहा हूँ और ये मेरा जो गोल्ड है वो परचेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है सेफ गोल्ड RS 10 रुपीज का। ठीक है, तो ये देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप मुझे देखोगे कि मैंने 10 रुपये कटाए, लेकिन मेरा जो गोल्ड है वो 9.30 पैसा का ही यहाँ पर परचेज हुआ, बल्कि जो 70 पैसा है वो मेरा 3% जीएसटी के रूप में कट गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैसा फिर से निकालना। ठीक है, तो ये पैसा निकालने के लिए मुझे सेल गोल्ड पर फिर से क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर समझ रहे हो कि अपना हार्ड मनी को मैंने 10 रुपये लगाया और 10 रुपये का सोना नहीं खरीदा कर, बल्कि 3 रुपया कम ही लगा। और यही आप अगर डीमेट अकाउंट में अपना गोल्ड में ETF इन्वेस्ट करते तो आपका 10 रुपये का 10 रुपया वहां पर खरीदा था। वहां पर कुछ चार्ज होते, लेकिन इतना जो चार्ज यहाँ पर लग रहा है वो नहीं लगता। प्लस मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर जो मैंने अभी खरीदा है, अगर मैं उसको निकालना चाहूं तो कितना निकलेगा। देखिए यहाँ पर निकालने के लिए 9.01, यानी कि मेरा झूठ मूठ का 1 रुपया यहाँ पर खत्म हो गया। इसी प्रकार से अगर अभी हम
1 लाख का इन्वेस्ट करते तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा रकम का यहाँ पर मार्जिन आ जाता है। अगर हम इसे भी बेचना चाहेंगे तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों, 9.09 माफ कीजिएगा 9.01 इतना पैसा ही मात्र मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 2 डालते हैं तो देखिए क्या लिखता है कि अमाउंट शुड बी बिटवीन 5 to 9.01, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो विड्रॉल का अमाउंट दिख रहा है वो इतना ही दिख रहा है यहाँ पर जीएसटी वगैरह काट के, तो इतना का ही बिकेगा। तो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ और कंफर्म पर क्लिक कर दूंगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर सेल हो जाता है। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर ये सेल हो गया। तो यहाँ पर इतना बड़ा जो स्कैम हो रहा है ये कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। आप सोच रहे हो कि मैंने डिजिटल गोल्ड खरीद रहा हूं, लेकिन यहाँ पर हिडन चार्ज वगैरह जीएसटी वगैरह इतना ज्यादा होता है कि आपका पैसा वही खा जाता है। मान लीजिए कि 1 साल में आपका 6% सोना भागता है ऊपर, ठीक है, तो आपका पैसा 6% क्या भाग जाएगा, 1 लाख का 1,06,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 लाख आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 3,000 तो आपका पहले कटेगा और 3,000 निकालते समय कटेगा, प्लस में आपका स्पीड चार्ज कटेगा जो पहले आप निकालोगे, या फिर हिडन चार्ज जो होता है वो आपका कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से बचो। यहाँ पर मैं आप सभी को यही समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि अगर आप फोन पे, पेटीएम वगैरह में गोल्ड पर पैसा लगाते हो, डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, तो ऐसे ही वो बंद कर दो। अगर आपको गोल्ड खरीदना हो तो गोल्ड ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट आप कर सकते हो। उसका वीडियो मैं पहले ही बना दिया हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए कैसे आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता है, अगर आप सच में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस प्रकार से आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सही जानकारी आपको मिला होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद लोगों का आंख खोल देगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग पैसे इन्वेस्ट इसमें कर रहे हैं वो अपना हार्ड मनी को समझिए कि एक प्रकार से गवा रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो।